जय हिंद दोस्तों। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी जो न्यूमेरिकल की क्लास रहेगी वो सेकंड क्लास है। आज इस क्लास में हम दो चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पहले आ चुके हैं या जिनकी आने की पॉसिबिलिटीज है। आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा वो चैप्टर रहेगा मोशन, गति। गति वाले चैप्टर से क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम। पहले कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक इसके अंदर हमारा आता है वेव, तरंग वाला क्वेश्चन आते हैं। यहां से वेव का एक फॉर्मूला है, एक से दो फॉर्मूले बनते हैं और वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेवलेंथ के, वेलोसिटी के, फ्रीक्वेंसी के। इस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पहले पूछे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम रिवाइज करेंगे कि इनके अंदर मेन जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या क्या मेन फॉर्मूला है, और उसके बाद उसमें से किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि गति के कौन से वो फॉर्मूले जो हमारे लिए मेन है। तो गति का सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 बाय t। x2 होता है आपका फाइनल पोजीशन, मतलब कि अंतिम स्थिति, और x1 का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन यानी कि आरंभिक स्थिति। उसके बाद नेक्स्ट आपका त्वरण। नेक्स्ट क्या रहेगा? त्वरण रहेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? v माइनस यू अपॉन टी। v है आपका फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, और u हो आपका इनिशियल वेलोसिटी, आरंभिक वेग। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इनके एसआई मात्रक भी आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बनते हैं तो हम उनकी यूनिट चेक करते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि हमें क्या वैल्यू फॉर्मूले में गिवन है। ओके, दो ये फॉर्मूले हो गए, और इसके साथ नेक्स्ट चार समीकरण आते हैं, त्वरणीय गति की समीकरणें। त्वरणीय गति की समीकरणें, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। चार समीकरणें होती हैं इसकी। चार समीकरण कौन कौन सी होती हैं? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फर्स्ट समीकरण है। v का मतलब क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। u का मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी, आरंभिक वेग। a का मतलब आपका एक्सेलरेशन है, त्वरण। और जब भी कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में त्वरणीय गति करेगी, उस स्थिति में एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटी के इक्विवेलेंट रखेंगे, और ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये आपको याद रखना है। और जब तक आपको बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी गिवन ना हो, तब तक आपको इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आरंभिक वेग को शून्य रखना है।
जब आपको दिया जाए तभी आपको इसकी वैल्यू रखनी है, जब तक आपको दिया नहीं जाएगा तब तक आप इसकी वैल्यू क्या रखोगे, शून्य रखोगे। सेकंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s है वस्तु का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ का फैक्टर है, u आपकी इनिशियल आरंभिक वेलोसिटी है, t आपका समय है, a आपका एक्सेलरेशन है, और थर्ड है आपका s इक्वल्स टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर बाय 2a। सब चीजें वही हैं, u इनिशियल वेलोसिटी है, v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s टाइम है। अब बात आती है, बच्चों को ये नहीं पता कि कब कौन सी समीकरण का प्रयोग किया जाए। बेटा जब हमें क्वेश्चन के अंदर टाइम गिवन हो, टाइम क्या हो, टाइम गिवन हो, टाइम दिया हुआ हो, और तब हमसे दूरी पूछ ले, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ का कोई भी फैक्टर पूछ ले, तब उस सिचुएशन में हमें मोस्टली सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। कौन सी इक्वेशन का यूज करते हैं, सेकंड इक्वेशन का। और जब समय ना दिया हो, जब समय ना दिया हो और दूरी हमसे पूछी हो, तब कौन सी समीकरण का प्रयोग करते हैं, तब हम करते हैं थर्ड समीकरण का प्रयोग। पहली इक्वेशन का यूज कब करेंगे, जब हमें टाइम दिया हो, वेलोसिटी या कोई फैक्टर हमसे पूछ लिया जाए, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का। ओके, एक इसके अंदर आती है लास्ट फोर्थ, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस a/2 2n-1। इस समीकरण का स्पेशली प्रयोग तब किया जाएगा जब आपको nth समय में दूरी पूछी हो। कितने टाइम में पूछा हो, nth टाइम में। अगर आपसे t टाइम में यानी कि n सेकंड में पूछा जाएगा तो हम दूसरी का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हमसे nth बोल दिया जाए, nth टाइम में कितना डिस्टेंस होगा, तो उसके लिए कौन सी समीकरण रहेगी हमारी, उसके लिए थर्ड समीकरण रहेगी। ओके, एस एन का मतलब इसमें क्या रहेगा, इसमें बेटा एन एस एन का मतलब रहेगा nth समय में तय की गई दूरी। क्या रहेगा, nth समय में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth टाइम। कितने टाइम के लिए बोला जाएगा, nth टाइम के लिए बोला जाएगा, तब आप फोर्थ इक्वेशन का यूज करना। ओके, नेक्स्ट, तरंग वाले चैप्टर में से, साउंड वाले चैप्टर में से कौन से न्यूमेरिकल बनने की पॉसिबिलिटी है। पहले आए हैं, याद रखना वेवलेंथ को लैम्बडा से लिखते हैं तरंग धैर्य, और तरंग धैर्य होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, या आप इसको लिख सकते हो वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टी। क्या लिख सकते हो आप यहां पे, वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टी। लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है वेवलेंथ, तरंग धैर्य, v क्या है, वेलोसिटी वेग, और t क्या है, समय टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होता है वेवलेंथ अपॉन टाइम, और याद रहे f, f को बोलते फ्रीक्वेंसी, मतलब आवर्ती। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/t, और 1/t की जगह इस फॉर्मूले में आप क्या रख सकते हो, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। क्या हो सकता है, v इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी।
और इन दोनों फॉर्मूला से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, एनए और टेक्निकल दोनों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हमने इसमें से फॉर्मूले को रिकैप कर लिया, कौन कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए ट्राई करते हैं किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, एक ध्वनि तरंग 10 सेकंड में, एक ध्वनि तरंग 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। फाइंड इट्स वेवलेंथ। When a sound wave 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, कितने में ट्रेवल कर रही है? 10 सेकेंड में। फाइंड इट वेवलेंथ। ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 200 मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए, अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ, साउंड की जो वेव है उसका वेवलेंथ क्या होगा? आपको स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करना है कि आंसर होगा क्या इसका। देखिए, हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो वेवलेंथ बटे समय होता है, और वेवलेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे अपने पास टाइम तो है, टाइम कितना अपने पास? टाइम अपने पास है 10 सेकंड। क्या अपने पास वेलोसिटी है? नहीं। अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? वेलोसिटी होता है विस्थापन बटे समय। अरे ध्यान से देखो, अगर वेलोसिटी की वैल्यू मैं रखूं दूरी बटे समय और इनटू समय, तो समय ने समय को कैंसिल कर दिया, तो याद रखना जो लैम्बडा है वेवलेंथ वो किसके बराबर होगा? वेवलेंथ लैम्बडा बराबर होगा दूरी के। तो तरंग जितनी दूरी तय करती है उसकी वेवलेंथ उतनी ही होगी। तो कितनी दूरी तय करती है तरंग? 20 मीटर। तो इसकी वेवलेंथ भी क्या होगी? 20 मीटर। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं किया जाता, बस आपको पागल बनाया जाता है, पजल कर देते हैं आपको। आप कैलकुलेशन में लग जाते हो, अरे सर ये। वैसे आप पता कर सकते हो, देखो दूरी का यूनिट क्या? मीटर, और तरंग दैर्घ्य का भी यूनिट क्या रहेगा? मीटर। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्या होगा? दूरी के। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एक तरंग जिसकी आवर्ती 50 हर्ट्ज
वह तरंगदैर्घ्य 100 सेंटीमीटर है। तरंगदैर्घ्य 100 सेंटीमीटर है तो वह तरंग 2 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो 2 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? ऑप्शन ए 4 सेकंड, ऑप्शन बी 40 सेकंड, ऑप्शन सी 400 सेकंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ये कहता है कि a wave of frequency 50 hertz and wavelength is 100 centimeter. Find the time taken by the wave to travel 2 kilometer. एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो बताइए वह 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? अब की बार क्वेश्चन में आपको डाटा देके आपसे टाइम पूछ लिया कि टाइम बताइए क्या होगा। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने का कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। अब ध्यान से देखो हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया हुआ है बेटा फ्रीक्वेंसी, हमें दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य। तो देखो फ्रीक्वेंसी जो इसने दी है ना एफ, वो है 50 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट भी हर्ट्ज ही होता है। इसका मतलब इसमें तो हमें कोई चेंज किसी टाइप का करना नहीं है। अब देखो वेवलेंथ कितना दिया इसने हमें 100 सेंटीमीटर। अरे वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य का तो ऐसा यूनिट मीटर होता है बेटा। तो अगर इस 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो अब निकालिए वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ कितना 1, फ्रीक्वेंसी कितना 50। तो कितना आ गया ये 50 मीटर पर सेकंड। उस वस्तु का या उस तरंग का, उस वेव का वेग कितना है? 50 मीटर पर सेकंड। अब इसने पूछी है दूरी। अरे वेग का फॉर्मूला तो यही होता है ना, वेग दूरी बटे समय। और समय पूछा है तो समय क्या आ जाएगा? दूरी बटे वेग। अरे वेग हमारे पास आ गया है, दूरी हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन दूरी का ऐसा यूनिट इसने क्या दिया हमें? किलोमीटर। दूरी का तो ऐसा यूनिट मीटर है, तो इस दूरी को किस में कन्वर्ट करो? मीटर में। तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा? 2000 मीटर। और टाइम निकालना है तो इसको 50 से डिवाइड कर दो क्योंकि वेग 50 है। जीरो ने जीरो को कैंसिल किया, 500 के 20, कितना बना? 40 सेकेंड। तो वो वेव 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगी? 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो टोटल टाइम लेगी 40 सेकंड का। कितने सेकंड का लेगी टोटल टाइम? 40 सेकंड का। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको हल्का सा भी डाउट रहता है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इस टाइप से एनओ टेक्निकल में पहले 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके इसी टाइप की वैरायटी के। ओके, यहां से एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। आइए, एक
ध्वनि तरंग 40 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? यदि उसकी तरंगदैर्घ्य 10 मीटर हो। तरंगदैर्घ्य 10 मीटर हो। ऑप्शन ए 4 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 400 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 2.25 हर्ट्ज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन ये है कि एक साउंड वेव है जिसकी वेलोसिटी कितना है? जिसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है वो ट्रेवल कर रही है 40 मीटर पर सेकंड से। ओके, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। और आपको दिया हुआ क्या है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ है कितनी? 10 मीटर। कितनी है वेवलेंथ? 10 मीटर है। तो बताइए उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी होगी क्या? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? अब बेटा ऐसे में हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसने वेलोसिटी कितना दिया हमें? इसने वेलोसिटी दिया 40 मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ का यूनिट भी मीटर पर सेकंड में होता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है इसने? 10 मीटर। अरे वेवलेंथ का यूनिट भी तो मीटर ही होता है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। पूछा क्या? फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और इसने हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी होगा 40 बाय वेवलेंथ कितना होगा? 10। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 4 हर्ट्ज। कितना आएगा? 4 हर्ट्ज। तो उस वस्तु का फ्रीक्वेंसी आवर्ती क्या रहेगा? उसका फ्रीक्वेंसी आवर्ती रहेगा 4 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट ट्राई कीजिए। एक वस्तु को किसी टावर से गिराया गया। यदि वस्तु 4 सेकंड में सतह पर पहुंच जाती है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? टावर की
ऊंचाई क्या होगी। उसने टावर की ऊंचाई पूछा आपसे। ऑप्शन एक, टावर की ऊंचाई होगी 40 मीटर। ऑप्शन बी 80 मीटर। ऑप्शन सी 120 मीटर। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए, ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको टावर के टॉप से फॉल कर दिया, टावर के टॉप से गिरा दिया गया है। तो जब उसको टावर के टॉप से गिराया गया है तो वो 4 सेकंड में कहां पर पहुंच जाती है, 4 सेकंड में सरफेस पे पहुंच जाती है। तो उसने पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन की कंडीशन ऐसी है कि ये आपका कोई भी एक टावर है, ओके। ये इस टाइप से एक टावर है आपका, और ये टावर से इधर एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरा दिया। अब इसने जो ऑब्जेक्ट नीचे गिराया है, ये टाइम 4 सेकंड में नीचे पहुंचा। कितने टाइम में नीचे पहुंचा? 4 सेकंड में। जब ये 4 सेकंड में नीचे पहुंचा तो बताइए कि इस टावर की हाइट होगी क्या। स्क्रीन को पॉज करके आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। देखो, मैंने आपको क्या बताया था जब इक्वेशंस लिखवाई थी। अगर बेटा आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन हो, क्वेश्चन में क्या गिवन हो? टाइम, और आपसे पूछा जाए लेंथ का कोई भी फैक्टर, जैसे हाइट है, डेप्थ है, विड्थ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेट्रा। भाई दूरी, ऊंचाई, गहराई, ये सब लेंथ के ही तो फैक्टर हैं। तो आप कौन सी समीकरण का प्रयोग करोगे? आपको प्रयोग करना है दूसरी समीकरण का। तो H इक्वल्स टू क्या होगा? यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अरे मुझे पता है कि जब ऊपर से गिराई थी बॉल, इसने बॉल की इनिशियल स्पीड के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रखा। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी किस में है? उसकी रेस्ट में। वो इनिशियली, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 0। अगर बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो एस केवल 1/2 AT स्क्वायर बनेगा। अब एक्सेलरेशन होता वैसे तो 9.8 है, तो आप इसको लगभग कितना लेट कर लो? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेट कर लो इसको क्वेश्चन के लिए, ताकि डेसिमल का लपचेड़ा ना पड़े। तो एस कितना होगा? 1/2 एक्सेलरेशन इंटू 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? इसने 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16। कैंसिल आउट करूंगा तो कितने पे कटेगा? 8 पे। तो 10 गुणा में 8 इक्वल्स टू 80 मीटर। तो बेटा टावर की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो कितनी है? 80 मीटर है। यानी कि उस टावर से जिससे गिराई गई बॉल वो 80 मीटर है। अब क्वेश्चन में क्या दे देगा? टावर की जगह कोई बिल्डिंग दे देगा। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि क्वेश्चन में टावर दे, बिल्डिंग दे देगा। और मान ले बिल्डिंग भी ना दे तो ऐसा बोल दे कि वस्तु कुछ ऊंचाई से गिराई गई है, आरंभिक स्थिति अवस्था में थी, ठहरी हुई थी, उसके बाद वह सतह पर 4 सेकंड में पहुंच जाती है। तो बताइए वस्तु कितनी ऊंचाई से गिराई गई? इस टाइप से भी पूछ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक तुम्हें होनी नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से चलकर
30 मीटर पर सेकंड में अंतिम स्थिति पर पहुंचने में 10 सेकंड लेती है। तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। इसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड से चला और पहुंचते पहुंचते उसकी गति 30 मीटर पर सेकंड हो गई। तो बताइए यदि वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में 10 सेकंड लेता है तो उसका वेग क्या होगा। ऑप्शन ए 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। स्क्रीन को पॉज करके इसको सोल्व करने का ट्राई कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। देखो उसने आरंभिक वेग कितना दे दिया आपको, आरंभिक वेग u दे दिया 10, अंतिम वेग कितना दे दिया v 30, और उसने क्या टाइम दे दिया 10 और त्वरण पूछ लिया। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। क्या होता है v a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अरे v की वैल्यू कितनी है 30 माइनस u की वैल्यू कितनी है 10 बटे समय कितना है 10, तो कितना आया 30 में से 10 गया 20, 20 बटे 10, इसने इसको कैंसिल किया तो कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास में हमारे एनए की जो पहले क्वेश्चन आए हैं, जो पॉसिबिलिटी बनती है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम कवर करेंगे टेक्निकल का। तो जो एनए के बच्चे हैं वो भी क्लास में प्रेजेंट रहिए, क्योंकि कंपटीशन एनए में डे बाय डे टफ होता जा रहा है। तो कोई कंफर्म नहीं है कि क्या पता प्रीवियस पेपर में आए थे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दे या कुछ नया एक्स्ट्रा करने का ट्राई करें। तो अगली क्लास जो भी रहेगी हमारी उसमें हम करेंगे करंट के। काफी अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, अच्छे इनमें फॉर्मूलाज होते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों यही खत्म करते हैं। जय हिंद।